ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले 4 दोस्तों की, जिनके नाम थे नितिन, नीलेश, राहुल और प्रवीण, और उनकी 4 मित्रियों की, जिनके नाम थे नैना, पिहू, रानी और काजल। वे सभी एक ही गांव में रहते थे और एक दूसरे के साथ हमेशा भागम भाग में रहते थे। एक दिन सब दोस्त मिलकर यह सोचने लगे कि गांव में कोई अद्भुत खेल आयोजित करें। उन्होंने ये सोचा कि वे रेस आयोजित करेंगे, जिसमें वे सभी दौड़ते हुए अपनी दौड़ को पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये सुनते ही सभी के चेहरे पर मुस्कान छा गई। नितिन, जो हमेशा सबसे तेज दौड़ता था, ने आगे बढ़कर कहा, ठीक है, तो हम कल दोपहर को इस खेल को आयोजित करेंगे। अगले दिन दोपहर को सभी लोग तैयार होकर दौड़ के मैदान में पहुंच गए। दौड़ शुरू होने से पहले सभी ने एक अंगूठी में डालकर संगीत चलाना शुरू कर दिया। सबने गाने पर नाचना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में दौड़ शुरू हो गई और सभी दौड़ने लगे। नितिन शुरुआत में ही सबको पीछे छोड़ गया और दौड़ते दौड़ते वह अगले विजेता बनने की कोशिश कर रहा था। नीलेश भी उसे टक्कर देने के लिए लगा हुआ था, जबकि राहुल और प्रवीण थोड़ी देर पीछे रह गए थे। दौड़ते दौड़ते एक वक्त आया जब नितिन और नीलेश एक दूसरे से टक्कर लेने के लिए बड़ी गंभीरता से दौड़ रहे थे। देखते ही देखते दोनों ने अपने कदमों में टांगे फंसा ली और जमकर गिर गए। सभी लोग हंसने लगे और नितिन नीलेश भी हंसते हुए अपने घुटनों पर बैठ गए। दौड़ का माहौल हंसी मजाक से भर गया था। सभी लोग अपनी घड़ी उड़ाते रहे और हंसते रहे। अपने शरारती और मस्ती भरे व्यवहार के कारण वे सब मित्रों को भागम भाग नाम से जाना जाता था। वे सब मित्र एक दूसरे के लिए हमेशा मस्ती और हंसी लाते थे। इस दौड़ के बाद सबने तेजी से दौड़ को पूरा किया और धीरे धीरे समाप्ति रेखा को पार करते देखा। नितिन और नीलेश अपनी टक्कर को भूलकर एक दूसरे को गले लगाकर खुशी से नाचने लगे। राहुल और प्रवीण भी उनके पास आए और सबने एक साथ जश्न मनाया। अगले ही दिन सभी दोस्त नगर की एक मेले में जाने का फैसला किया। वे सब मेले में आए और अपनी जिद्दी और मस्ती भरी आदतों के कारण लोगों का ध्यान आकर्षित करने लगे। नीलेश ने देखा कि एक खिलौने की दुकान में उसका पसंदीदा खिलौना मौजूद है, जो उसे बहुत पसंद आया। उसने खिलौने की दुकानदार से कहा, भैया, आपके यहाँ इस खिलौने की कीमत क्या है? दुकानदार ने कहा, इस खिलौने की कीमत 100 रुपये है। नीलेश की जेब में वो सिर्फ 50 रुपये ही थे। उसे खिलौने की बहुत ख्वाहिश थी, इसलिए उसने खुद को संभालते हुए कहा, भैया, मेरे पास तो सिर्फ 50 रुपये है, क्या आप इसे 50 रुपये में दे सकते हो? दुकानदार ने नीलेश को ध्यान से देखा और उसकी मस्ती भरी आंखों को देखकर मुस्कान की। उसने कहा, अच्छा है भैया, आपको खिलौने के लिए सिर्फ 50 रुपये ही देने पड़ेंगे। नीलेश की आंखें चमक उठी और वो आश्चर्यचकित हो गया। वो खुशी के मारे दुकानदार को गले लगा लिया और उसने खिलौने को खींचकर खुशी से खेलना शुरू कर दिया। सबके चेहरों पर मुस्कान छा गई और वे सब मित्र खेल के आनंद में डूब गए। मेले में घूमते घूमते उन्होंने एक झूले के पास पहुंचा। सभी दोस्त एक दूसरे से देख रहे थे कि कौन पहले झूले पर जाएगा। नितिन बोला, मैं पहले झूले पर जाऊंगा। उसने झूले के पास दौड़ते हुए जाकर उसे बांधा और झूलने लगा। उसकी धैर्यशीलता और साहस को देखकर दूसरे दोस्त भी पीछे नहीं हटे और उसी तरह एक दूसरे के पास आए और झूलने लगे। वे सब मजेदार झूलों पर सवार होकर खुशी से चिल्लाए और हंसे। गली के किनारे एक गोलगप्पे की दुकान दिखाई दी। सभी दोस्त गोलगप्पे के दीवाने थे और उन्होंने सोचा कि इस अवसर का फायदा उठाएं। वे सभी गोलगप्पे की दुकान के पास चले गए और वहां खुशी के साथ गोलगप्पे खाने लगे। नैना, पिहू, रानी और काजल बातचीत करती हुई गोलगप्पे का मजा ले रही थी। नितिन, नीलेश, राहुल और प्रवीण उनके जोक्स पर हंस रहे थे और सब मिलकर मस्ती कर रहे थे। गोलगप्पे की मिठास और मजेदार बातचीत ने सभी का मन भर दिया था। मस्ती और चुटकुले के बाद
वे सभी दोस्त एक साथ वापस अपने गांव की ओर चले गए। रास्ते में वे खूब मस्ती करते रहे और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते रहे। गांव पहुंचने पर वे सभी अपने अलग अलग घरों की ओर चले गए, लेकिन उनकी यादें और वो मस्ती भरी पल उनके दिल में सदैव बसी रही। यही थी भागम भाग की खूबसूरत कहानी, जिसमें दोस्ती, मजेदारी और हंसी का साथ था। ये गुजरे हुए दिनों की यादें उन दोस्तों के दिल में हमेशा के लिए बस गई। वे सभी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, लेकिन उनकी दोस्ती का बंधन हमेशा कायम रहा। धीरे धीरे सभी दोस्त अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए, लेकिन एक दूसरे के साथ यादें ताजगी बनाते रहे। वे साथ ही हर महीने एक बार मिलने का प्रावधान करते थे और वहाँ एक दूसरे के साथ हंसी, मस्ती और पुरानी बातें याद करते थे। इस तरह वे दोस्त बने रहे, हंसते रहे और एक दूसरे के साथ बिना शर्म और गंभीरता के मस्ती की जिंदगी बिताते रहे। उनकी जिंदगी में खुशहाली, प्यार और मजेदारी भरी रही। ये थी भागम भाग की अनोखी और मनोरंजक कहानी, जिसमें दोस्ती का महत्व, मस्ती का जोश और हंसी की खूबसूरती पर्दार थी। ये दोस्ती कभी खत्म नहीं होती, बल्कि वो उनके दिलों में हमेशा कायम रहेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आपको किस तरह की कहानी चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।